वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से पुनीत ट्यूटोरियल्स में। और आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, एक पाइथन की एक दो लाइन का जो कोड था वो हमने रन करवाया था। और कैसे हमने वीएस कोड को इंस्टॉल किया, पाइथन को इंस्टॉल किया, और वो सारी चीजें हमने लास्ट वाले सेशन में देखी थी। ओके। अगर आपने अभी तक वीएस कोड इंस्टॉल नहीं किया है, पाइथन इंस्टॉल नहीं किए, तो मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने सारा प्रॉपर समझा रखा है। तो हम वहां से अब सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बेसिक्स कवर करेंगे, क्या बेसिक्स होते हैं वो सारी चीजें। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इंटरेक्टिव सेल क्या होता है, किस तरह से उसमें हम लाइंस लिखते हैं, कैसे प्रिंट आता है, वो सारा हम इंटरेक्टिव सेल में देखेंगे। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स। ओके। कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, क्या उनका मीनिंग होता है। ओके, वो समझना भी सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको वैल्यूज पे सारा काम करना है। उसके बाद डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो डेटा टाइप्स है, ठीक है, नंबर्स, डेसिमल्स वगैरह, इस तरह के जो डेटा टाइप्स है अलग अलग टाइप्स के, वो हम देखेंगे वन बाय वन। उसके बाद वेरिएबल्स देखेंगे, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। और कुछ हम प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल साथ में हम करते जाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक एक स्लाइड आपको समझाता जाऊंगा, एक एक लाइन, और साथ में हम प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। ओके। उसके बाद में कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो सेशंस होंगे हम उसमें हम फंक्शंस कवर करेंगे, डेटा कैसे स्टोर होता है, और भी कुछ प्रैक्टिकल्स आगे हम थोड़ा एडवांस उसको लेके जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेक्टिव सेल। ओके, अभी क्योंकि हमने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया है, तो हम सारा काम ये किसमें करने वाले हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है REPL। REPL का मतलब है रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। ओके, कैसे ये काम करता है, ठीक है, वो हम इसके अंदर देखते हैं। होता क्या है कि ये सबसे पहले रीड करता है, रीड करने के बाद उसको इवेलुएट करता है कि क्या आपने कमांड दिया है, उस कमांड के बेसिस में क्या ऑपरेटर्स यूज किए हैं, उसको इवेल्युएशन करने का काम करता है। इवेलुएट करने के बाद में फिर फाइनली वो क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, इसको हम एक नाम दिया हमने REPL। ठीक है, रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। ओके। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। जैसे सिंपल सा है, हम VS कोड ओपन करेंगे। तो ये हमने VS कोड ओपन किया। ओके। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हम एक नई फाइल जनरेट करते हैं आज के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं जो भी आपको टाइप करना है, बेसिक ऑफ, है ना, अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर पाइथन। तो जब भी आप लिखो, ठीक है, तो ट्राई करना कि आपका जो है पाइथन के अंदर जो भी फाइल का नाम हो, तो अंडरस्कोर यूज करो आप, जिससे क्या है, थोड़ा बेटर वर्जन, बेटर यूज, बेटर लगता है। नॉर्मल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस तरह से फाइल्स का नाम देते हैं। ओके। अब आते हैं एक्सटेंशन जो लगाना है। ठीक है, दो तरह के एक्सटेंशन हम कर सकते हैं। एक py, जिसे कहते हैं, जिसमें पाइथन फाइल ओपन हो जाती है। एक हम IPYNB, ठीक है, तो पाइथन नोटबुक जिसे हम कहते हैं, वो हम इसमें कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि फ्रैक्शंस में हम जो कोड है उसको रन करवा सकते हैं। तो हम आज IPYNB फाइल के अंदर वर्क करेंगे। तो मैंने लिखा .IPYNB। ठीक है, ये मैंने .IPYNB इस तरह से टाइप किया। टाइप करने के बाद मैं इसमें एंटर मारूंगा। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, ठीक है, हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फ्रैक्शंस में कोड लिख सकते हैं, और उसका आउटपुट क्या होगा वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे प्लस कोड आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्लस कोड यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, अब ये हमारा एक बॉक्स ओपन हो गया है, जिसके अंदर हम टाइप करेंगे हमारा पाइथन। जो भी हम पाइथन के अंदर लिखना चाहते हैं वो सारा हम इसके अंदर टाइप करेंगे। ओके। टाइप करने के बाद सबसे पहले हम इसमें देंगे, जैसे वहां पे दिया हुआ है, दो चीजें हमने दी, 3। ठीक है, और साथ में हमने लिखा +4। ओके। अब हम इसको रन करवाएंगे। रन करवाने के लिए आप एंटर, यहाँ पे जो रन वाला सेल है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Alt+Enter। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट रन करवा सकते हो। तो मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पाइथन है वो रन होना स्टार्ट हो गया। और देखो आउटपुट के अंदर कितना आ गया आपके पास में, 7। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी अच्छे से हो जाएगा।
ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक अभी विजिबल है। तो देखो अब हमने जैसे 3+4 किया, रन करवाया, आंसर क्या आ गया 7। कुछ नहीं है, बेसिक सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर हमारा बिल्कुल सबसे सिंपल कोड लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम दूसरा इसमें टाइप करवाना चाहते हैं तो प्लस कोड यहाँ पे आया हमारे पास में, वापस हमने लिखा, यहाँ पे हमने दिया 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 3, आंसर क्या आना चाहिए 12। ठीक है, तो हमने इसको रन करवाया और आंसर क्या आ गया हमारे पास में 12। तो सिंपल है, जैसे कैलकुलेशन आप करते हो, जैसे इसको हमने चेंज किया, इसको वापस हम करते हैं। ठीक है, प्लस, ठीक है, 6 और कर देते हैं इसमें एक बार। तो ये मैंने 6 किया, आंसर क्या आ गया हमारे पास में 13। तो सिंपल है, अगर कैलकुलेशन कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आप इसी तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक है पाइथन के अंदर। ओके, अब चलते हैं हम, तो ये इंटरेक्टिव सेल इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब आते हैं हम एक्सप्रेशंस इवेलुएट टू ए सिंगल वैल्यू। तो कोई भी एक्सप्रेशन होता है हमारे पास में पाइथन के अंदर, उसको कैसे इवेलुएट किया जाता है बैकएंड के अंदर, वो हम समझने का ट्राई करेंगे। इसमें मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है, एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास में ऑपरेटर्स दिए हुए होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं जिनसे वैल्यूज को कनेक्ट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है 8+2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5-1, इस तरह से, तो ये सारे क्या है ऑपरेटर है। जैसे प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है, ये सारे क्या है ऑपरेटर है। ओके, ऑपरेटर्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे, बट कैसे इवेलुएट किया जाता है वो सबसे पहले हम देखेंगे। ओके, सिंपल मैथ है, अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ी है बचपन के अंदर, वही सारी चीजें दी हुई है कि सबसे पहले क्या किया जाता है। इस तरह का एक्सप्रेशन होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व किया जाता है, बेसिक मैथ्स में समझाया जाता है। तो ब्रैकेट्स को हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो सोल्व होएगा। तो 8+2 कितना हो गया 10। 10 के बाद फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, इस तरह से चलता है, जिसे बोर्ड मास रूल कहते हैं, वो सबने पढ़ा ही होगा। ओके, बोर्ड मास रूल क्या था? ठीक है, जैसे ब्रैकेट्स हो गए ऑफ, ठीक है, फिर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो वही बोर्ड मास रूल था। तो वही चीज इसमें हो रही है, 8+2, ठीक है, 10 हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई 5-1, ऐसे कैसे आ गया? 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और -1, देन ये आ गया, और उसके बाद 50-1 क्या आ गया 49। तो इस तरह से क्या इवेल्युएट करता है पाइथन अपने आप को बैकएंड के अंदर। ओके, चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं, डायरेक्ट आंसर 49 आता है कि नहीं आता है हमारे पास में। तो हमने इसमें क्या किया, इसके अंदर ही हम टाइप करते हैं, इसको चेंज करते हैं एक बार। ओके, तो सबसे पहले हमने लगाया ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर हमने सॉरी भूल गया क्या एक्सप्रेशन थे, 8+2, 5-1। ओके, तो 8, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा +2, मल्टीप्लाई, ठीक है, 5, और उसके बाद क्या था -1। ठीक है, रन करवा के देखिए एक बार क्या आंसर आता है 49। देखो तो आंसर वही आ गया हमारे पास में। ठीक है, और किस तरह से आया है वो मैंने आपको समझाया। सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू सोल्व हुई 8+2 10, उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 50 आ गया, और देन -1 49 आ गया। तो इस तरह से ये इवेलुएट करता है। तो ये हमारे पास में इवेल्युएशन दिया हुआ है। ओके, और इसके अंदर सेकंड थिंग हमारे पास में क्या दी हुई है कि वाइट स्पेस मोस्टली डजेंट मैटर, मतलब अगर स्पेस भी अगर आपके पास में दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर एज इट इज रहेगा। जैसे मैंने 8+2 है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसमें एरर आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। हम इसको रन करवा के देखते हैं एक बार। तो ये मैंने रन करवाया, आंसर क्या आ गया 49। ठीक है, कोई एरर नहीं आई इसके अंदर। इट मीन्स कि स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं पे भी स्पेस दे सकते हो। जैसे मैंने इसको 5 से 4 किया, आपको लग रहा हो सर कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो इसको 4 कर देते हैं, अब आंसर चेंज होगा। देखते हैं एरर आती है नहीं आती, नहीं आई है। ठीक है, आंसर चेंज हो गया हमारा एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, बस आपका जो एक्सप्रेशन है वो सही होना चाहिए। ओके, उसके बाद में अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसके लिए फिर सिंटेक्स एरर आपके पास में जरूर आएगी। ओके, बाकी ठीक है, हम ट्राई करते हैं आगे नेक्स्ट वाली सेशन के अंदर। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास, इसमें देखो आप जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं। आपको केवल इसको देखना है, इसको समझना है, इसको लर्न करना है, ये सबसे जरूरी है। ओके, तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है, डबल स्टार, इसको क्या बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है 3 की पावर, ठीक है, 3 की पावर कितनी है 4, उसको हम क्या आएगा 81। मतलब जब भी आप डबल स्टार लगाओगे दो वैल्यूज के बीच में, तो किस तरह से ये रन होगा,
3 की पावर, ठीक है, 4 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरह से ये रन करेगा और आंसर क्या आएगा आपका 81। ओके। ऐसे ही ये जो परसेंट वाला है इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, जिसे रिमाइंडर भी कहते हैं। तो इसमें अगर आप जैसे एग्जांपल देखोगे 17, ठीक है, और मॉड्यूलस 5 लिखा हुआ है, तो होगा क्या, रिमाइंडर कितना बच रहा है। अगर आप देखोगे 15 टाइम्स तो पूरा पूरा जाएगा, 17 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ओके। तो यहाँ आप देखोगे, मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, जैसे 17 है, ठीक है, यहाँ पे 17 के अंदर अगर आप देखोगे डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, ठीक है। 3 टाइम्स 5 से अगर डिवाइड करोगे तो माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, 17 माइनस 2। तो ये जो 2 है ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, मॉडुलस। ओके, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम, इरेज ऑल, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट। जो हमारे पास में सेकंड नेक्स्ट है हमारे पास में, वो क्या है, इंटीजर। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। और इंटीजर डिवीजन, सॉरी, फ्लोर जिसे हम कहते हैं, इसका क्या मीनिंग है कि कितने टाइम्स वो प्रॉपर डिवाइड कर रहा है, वो आपके पास में आता है। तो 17 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स प्रॉपर जा रहा है वो, इसलिए आंसर आपका क्या आ गया, 3। ओके। अब आते हैं डिवाइड। डिवाइड तो आपको सिंपल पता ही है, 17 डिवाइड 5, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पूरा आएगा 3.4। अगर आपको केवल 3 चाहिए, जो फर्स्ट वाली वैल्यू चाहिए आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, फिर आपको मॉडुलस यूज करना है। तो मॉडुलस क्या करता है, परफेक्ट डिवाइड कितनी बार हो रहा है वो आंसर में देता है। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो फिर आपको क्या करना है, ये मॉडुलस वाला साइन लगाना है फिर आपको रिमाइंडर के लिए। ओके, ये आ गया आपके पास में। ओके, अब आते हैं हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आप समझते हो, ठीक है, एक स्टार लगाओगे मल्टीप्लाई, डबल स्टार लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर वाली, पावर की तरह काम करेगा। बाकी सब्सट्रैक्शन आप समझते हो, एडिशन आप समझते हो। तो ये आपके पास में बेसिक ऑपरेटर है। अब इनका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सब डबल स्टार जो होता है, पावर जो होती है, ठीक है, वो सबसे पहले रन करता है। उसके बाद में आप देखोगे मल्टीप्लाई उसके बाद आएगा, मल्टीप्लाई के बाद में डिवाइड, डिवाइड के बाद में आपके पास में इंटीजर डिवीजन जिसे फ्लोर कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में मॉडुलस आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले ये, उसके बाद जो सीक्वेंस रहती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये वर्क करता है, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर बाद में इस तरह से। ओके, लास्ट में फिर एडिशन होता है और एट लास्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो ये इसका यूज होता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ओके, सबसे पहले हमारे पास में, मैंने आपको यहाँ पे एक बेसिक मैथ ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, और हमने एक अभी प्रैक्टिकल करके भी देखा, ब्रैकेट्स सबसे पहले सोल्व हुए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद डिवाइड, इस तरह से आप देख सकते हो। ओके, अगर आपको देखना भी हो तो यहाँ पे देखो आप, चलो हम इसको एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करके कि किस तरह से आपको ये वर्क करता है, ठीक है। ओके, ओके, ये हम देखते हैं इसके अंदर। ओके, तो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं टू, सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई 4, ठीक है, फिर हम लगा देते हैं, ठीक है, ये लगा दिया हमने। उसके बाद हमने लिखा 3, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एक बार, 8, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड लगा दिया हमने। चलो एडिशन कर देते हैं, डिवाइड, चलो इसको ऐसा करते हैं, हम कर देते हैं इसको 6, ठीक है। उसके बाद में परसेंटेज हम लगा देते हैं, और ये आ गया हमारे पास में 3, ठीक है। इसको रन करवाते हैं, क्या आंसर आता है। आंसर क्या आया, 2। क्यों आया 2, ठीक है, देखो आप सबसे पहले ये रन करेगा। ओके, इधर देखो आप, सबसे पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई, डबल स्टार है नहीं तो मल्टीप्लाई रन करेगा, मल्टीप्लाई के बाद में डिवाइड, ठीक है, डिवाइड के बाद मॉडुलस, मॉडुलस के बाद में सॉरी, डिवाइड के बाद में इंटीजर डिवीजन, और उसके बाद में मॉडुलस। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 32 आ जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 32 आया। 32 के बाद में
ये आ गया, सॉरी ये आ गया, और 6 आ गया, मॉडुलस आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट स्टेप होगा। चलो यहीं पे हम टाइप कर देते हैं इसको, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सेकंड स्टेप ये होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा इसका? थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास में, अब देखो आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड आता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड, तो डिवाइड के अंदर यहाँ पे आप देखोगे डिवाइड नहीं है, बट उसके बाद मॉडुलस है, सॉरी इंटीजर डिवीजन है, और उसके बाद मॉडुलस है। तो सबसे पहले ये सोल्व होएगा और फिर मॉडुलस सोल्व होएगा। ओके, तो 32 डिवाइड बाई 6, तो देखो आपको मैंने बताया था इंटीजर डिवीजन जो है वो क्या काम करता है, परफेक्टली जो डिवाइड, जितना जितनी टाइम्स परफेक्टली डिवाइड हो रहा है वो इसके अंदर आता है। तो वो क्या आएगा, अब आप देखो, आप 32 को 6 से डिवाइड करोगे, परफेक्ट कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये, तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5, क्योंकि परफेक्टली 6 5 तो 30। ओके, उसके बाद यहाँ पे मॉडुलस, और यहाँ पे 3। अब आप बताओ मॉडुलस किस काम में आता है, रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 को डिवाइड करोगे 5 से तो 1 टाइम जाएगा, 5 में से 3 माइनस करोगे, तो 5 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 2। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2। इसलिए अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 2 आंसर आ गया। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी होती है, इस तरह से ये वर्क करता है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जब नेक्स्ट सेशन जब होगा तो मैं उसको, जितने भी कमेंट्स होंगे, ठीक है, उसको मैं कवर करूंगा और उन क्वेरीज को सोल्व करते हुए फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कितने टाइप्स के डेटा टाइप, तो बेसिक 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, एडवांस के अंदर हम और आगे देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर के अंदर परफेक्टली जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती है वो आपके सामने आती है। तो वोल नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कंसेप्ट है सिंपल, कि वोल नंबर होना चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे इसके अंदर आते हैं इंटीजर में। फिर आता है फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, जो डेसिमल वैल्यूज होती है वो ऐड हो जाती है बस, बाकी बेसिकली बिल्कुल इंटीजर की तरह होता है ना। मतलब माइनस भी, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, बट डेसिमल वैल्यू अगर आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है -0.5, क्योंकि डेसिमल वैल्यू आ रही है। अगर डेसिमल वैल्यू नहीं होती, सपोज करो कि 0.5 नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, इंटीजर हो जाता। ठीक है, अब है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपको पता ही है, ठीक है, टेक्स्ट जो होता है, ठीक है, टेक्स्ट अगर कोट्स कोट्स के अंदर लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, अभी आप कहोगे सर 7 तो इंटीजर है, बट ध्यान रहे यहाँ पे जो सिंगल कोट्स है उसके अंदर लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे ये क्या कंसिडर करेगा, 7 को स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। ओके, अब आपको ध्यान क्या देना है कि माइंड में रखना है कि कभी भी इंटीजर और फ्लोट अगर दोनों को आप ज्वाइन करवा रहे हो, जैसे किसी भी ऑपरेटर के थ्रू, जैसे एडिशन करवा रहे हो, सब्ट्रैक्शन करवा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, 5+2। 5+2 क्या दे रहा है आपको, 7, क्योंकि दोनों क्या है, इंटीजर है। बट अगर ये ही अगर आप देते हो 5+2.0, तो ये क्या देगा आपको, फ्लोट में आंसर देगा 7.0, क्योंकि इसमें सिंगल एक वैल्यू कौन सी है, फ्लोट है। ओके, ऐसे ही डिवाइड के अंदर आप देखोगे, डिवाइड हमेशा हमेशा चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, किस तरह से आंसर देगा, फ्लोट के आंसर, फ्लोट में आंसर। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट के अंदर आंसर देता है, डेसिमल के अंदर। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, अब देखो अगर मैं लिखता हूँ 5+, ठीक है, 4, आंसर क्या आएगा, बताइए बताइए, 9 या 9.0, 9 आंसर आएगा, करेक्ट है। तो देखो आप 9 आंसर आएगा। इसी को अगर मैं कर देता हूँ, 5 को कर देता हूँ मैं 5.0, अब आंसर बताओ। ठीक है, और एक और हम ऐड कर देते हैं इसमें, 2। ठीक है, तो 2 इसमें इंटीजर है, एक हमारा फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखो आंसर क्या आएगा, फ्लोट में आएगा, और आंसर क्या आएगा, 5+4 9+2 11, तो आंसर आएगा 11.0। ओके, क्योंकि अगर सिंगल वैल्यू भी इसमें फ्लोट आ गई तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा किसमें आएगा, फ्लोट के अंदर आएगा। क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में हम आगे चलते हैं। इसमें डिवाइड वाला एक और देख लेते हैं। तो डिवाइड में अगर आप देखोगे तो इंटीजर लो चाहे कुछ भी लो, आंसर किसमें आता है, फ्लोट में आता है। जैसे 4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा, 2.0। ठीक है, आंसर हमेशा किसमें आता है, फ्लोट में आता है। तो ये हमारे पास में, ठीक है,
इस तरह से डेटा टाइप्स होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाया। ओके, अब एक लास्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर कॉनकैटिनेशन। ओके, वेरी गुड। ये हमारे पास में एक अच्छा स्लाइड है, इसको हम एक बार देखते हैं। कॉन्केटिनेट क्या होता है? ठीक है, दो वैल्यूज को कनेक्ट करना, एक साथ जोड़ना, जिसे हम कहते हैं, इसको हम कॉन्केटिनेट कहते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अभी आपको पहले मैं स्ट्रिंग बताता हूँ, स्ट्रिंग कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे टाइप होगी? ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रिंग कैसे काम करती है। स्ट्रिंग कैसे काम करेगी? स्ट्रिंग के लिए आप देखोगे आपको क्या करना है। अगर मैं लिखता हूं पुनीत, तो क्या एरर आएगी? बताइए। बिल्कुल एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि स्ट्रिंग बिना कोट्स के नहीं लिखा जाता। ठीक है, अगर आपको इसको लिखना है, क्योंकि ये नाम एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के लिए आपको कोट्स लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा दिया। सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिखा पुनीत। अब आंसर क्या आता है देखते हैं। तो अब हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल पुनीत। ओके, तो स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। कॉन्कैटिनेशन के अंदर क्या है, हम ज्वाइन करवाते हैं दो स्ट्रिंग को। तो किसके थ्रू? जैसे गुड और मॉर्निंग, दो स्ट्रिंग को हमने प्लस के साथ में ज्वाइन करवाया, तो किस तरह से आंसर आता है। ऐसे ही रेप्लिकेशन मतलब कितनी बार रिपीट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार को यूज करते हैं। तो ये दोनों चीज हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा पुनीत और मैंने प्लस, और यहाँ पे लिखा मैंने सिंगल कोट्स शर्मा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा? देखो आप, पुनीत शर्मा। तो ये कॉन्कैटिनेट हो गया, दो स्ट्रिंग थी वो यहाँ पे ज्वाइन हो गई, जुड़ गई है, इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेट। ओके, अब आप कहोगे सर ये तो एक साथ आ रहा है, मुझे स्पेस देना है। तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड वाली में यहाँ पे स्पेस दे सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं देना तो फर्स्ट वाली में आप स्पेस दे सकते हो, तो स्पेस आ जाएगा। तो आपने ये किया और ये स्पेस आ गया। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर एक तरीका और है, आप यहाँ पे प्लस के बाद सिंगल कोट्स आपने लिखा। ठीक है, सिंगल कोट्स में एक स्पेस दे दिया और यहाँ पे प्लस लगा दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हो, एक सिंगल कोटेशन उसके अंदर स्पेस दे दिया। ठीक है, और अब भी आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, स्पेस के साथ आएगा। अगर आप एक स्पेस और दे देते हो, जैसे ये दे देते हो, तो ये सारे स्पेस इसके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब आते हैं रेप्लिकेट। कितने टाइम्स आपको रेप्लिकेट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार यूज करना पड़ेगा। स्टार आपने यूज किया, मैंने किया 3 टाइम्स। ओके, अब क्या होगा, बताइए बताइए, पोज करिए, सोचिए और बताइए। ठीक है, होगा क्या, पुनीत जो है वो 3 टाइम्स रिपीट होगा। देखो आप, 3 टाइम्स। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बीच में स्पेस आए, तो यहाँ पे स्पेस लगा दो। अब देखो आप, ठीक है, तो ये इस तरीके से रेप्लिकेट करता है। तो जब भी रेप्लिकेशन करना है तो आपको स्टार यूज करना है, जिसे मल्टीप्लाई कहते हैं, और नंबर वैल्यूज आपको यहाँ पे लिखना है। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप एडिशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस लगाया, तो दो स्ट्रिंग का एडिशन हो सकता है, बट दो न्यूमेरिक वैल्यूज का एडिशन हो सकता है, बट एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग का एडिशन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, एरर आएगी, क्योंकि दोनों एडिशन में या तो दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए या फिर दोनों न्यूमेरिक होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर होने चाहिए। ओके, ठीक है, जैसे हम ट्राई करते हैं। मैंने लिखा पुनीत, ठीक है, +3। ठीक है, अब आप बताइए। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैंने बोला कि दोनों या तो स्ट्रिंग होनी चाहिए, ये भी और ये भी, या फिर दोनों न्यूमेरिक होनी चाहिए, ये भी और ये। ठीक है, नहीं तो आपके पास में एरर आएगी। और एरर क्या आएगी, एरर आएगी टाइप एरर। टाइप एरर का मतलब क्या है, लिखा हुआ है कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। इट मींस कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही ऐड किया जा सकता है, कॉनकैटिनेट किया जा सकता है, इंटीजर के साथ में कॉनकैटिनेट नहीं किया जा सकता है। ये एरर आती है, तो इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारे पास में टाइप एरर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यू कांट ऐड टेक्स्ट टू ए नंबर डायरेक्टली। ठीक है, कन्वर्ट द नंबर टू ए स्ट्रिंग फर्स्ट, वी विल सी स्ट्रिंग str ब्रैकेट्स में सूट। ठीक है, अब आप कहोगे कि मेरे को तो सर ये ही करना है, तो क्या करेंगे हम। तो आप क्या कर सकते हो कि मुझे इनको तो इसी तरीके से ऐड करवाना है, तो आप इसको
ठीक है, इस तरह से करके देखो एक बार, क्या आंसर आएगा बताओ। अब आंसर आ जाएगा आपका पुनीत 3, क्योंकि आपने डब सिंगल कोट्स में लिख दिया। मैंने बताया था आपको कि जब हम डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं तो वो इंटीजर होता है, बट अगर हम उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है, और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ में जब ऐड किया जाता है तो परफेक्टली आंसर आता है कॉनकैटिनेशन के लिए, प्लस के लिए। ओके, तो कभी भी इस तरह से करना हो तो आप एडिशन करना हो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर का, तो इंटीजर को क्या कर दो आप स्ट्रिंग बना दो, तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, है ना। स्ट्रिंग को तो हम न्यूमेरिक नहीं बना सकते हैं, बट इंटीजर को हम स्ट्रिंग बना सकते हैं सिंगल कोट्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था आज का, और हम इसको हम बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से आपको स्ट्रिंग को और इंटीजर को ऐड करवाना है, वो सारा प्रैक्टिस करके आपको मुझे दिखाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।